आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या सुनने को मिल रहा है, ममता बनर्जी कह रही है अखिलेश यादव से कि देखो यार, बात कर लो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से, क्या पता हमारी सरकार बन जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मेरे सामने खुला है। क्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस पर आज हम जयपुर डबल मर्डर केस की बात करेंगे, जिसमें कत्ल के बाद तुरंत एक नाबालिग लड़की, उसने अपने पिता को मारा, अपने भाई को मारा जान से, और जो उसका प्रेमी था सेक्स किया। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आज रात 8 बजे लेक्चर जो है वो अपलोड होगा। और चैनल को क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है, उनको सपोर्ट मिल गया है, ठीक है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं जाने नहीं वाले हैं। लेकिन फिर भी कल क्योंकि शपथ ग्रहण हो जाएगा, अभी तो केयर टेकर पीएम है, बट फिर भी एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पे ममता बनर्जी ये कह रही हैं, सोर्सेस की माने तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से बात की है कि इलेक्शन डे पे ही बात कर ली थी। हालांकि उसी दौरान शाम को ममता बनर्जी का ये भी बयान आया था कि मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी से, उनको मैसेज कर रही हूँ, बट ही इज़ नॉट पिकिंग माई फोन। होता है ममता बनर्जी का थोड़ा सा वो रेस्टलेस बिहेवियर भी हमको दिखता है। पर ठीक है भाई, उन्होंने टीएमसी ने कमाल का काम किया है, काम इन द सेंस कि इलेक्शन में भाई जो उनकी परफॉर्मेंस रही ताबड़तोड़ रही है। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अखिलेश यादव को इलेक्शन डे के ही दिन बोला कि आप ज़रा बात करिए, क्या हम सरकार बना सकते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मुलायम सिंह के एन चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे दोस्त थे भाई। अलायंस बना था ना जनता दल 1990s में, जो अलायंस बना था उसमें मुलायम सिंह भी थे। तो भाई जब इतने अच्छे दोस्त थे तो आपके, तो भाई आप समझ ही सकते हो कि आप यू कैन रीच आउट टू हिम एंड कैन से कि हाँ चलो ठीक है सरकार बनाते हैं। और उसके बाद फिर अभिषेक बैनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के निफ्यू हैं, भतीजे हैं, डेरिक ओब्रायन है ना, वो आता था ना, कौन सा वो क्विज शो आता था, उसको होस्ट करते थे वो। तो उन्होंने अखिलेश यादव को फिर दिल्ली से मुलाकात की, एक मीटिंग भी हुई, और ये बोला कि आम आदमी पार्टी भी इसमें अलाइंड है। हालांकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बट सरप्राइजिंगली दिल्ली में उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती। मतलब दैट इज़ क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी। पर ठीक है, जनता जनार्दन है। तो यहाँ पे और पार्टियों को लेके आया इंडिया ब्लॉक में जितना ज़्यादा हो सके। मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार आने वाले, आप भूल जाइए। उसका रीज़न ये है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से गए थे ना, थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग था वो, ठीक है, इसीलिए नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़ा भी था, राइट। जिस तरीके से उनकी कदर नहीं की जा रही थी, और अब वही जो है वो तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। तो नीतीश कुमार के लिए डायलेमा ये है कि अब एनडीए के साथ उनको जाना पड़ा, एनडीए से पुराना अलायंस भी रहा है उनके साथ, बट दोनों के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अब। लेकिन 12 सीटों के साथ भाई विजयी हुए हैं वो, और उनके पास इस समय ताकत है, तो वो बातें मनवा सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, रूरल मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री की मांग की हुई है यहाँ पे जेडीयू ने। तो आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और राघव चड्ढा भी यहाँ पे ममता बनर्जी, मतलब अभिषेक बनर्जी से मिले, और दोनों आप लीडर्स शिवसेना से भी मिले, संजय राउत से भी मिले उनके घर जाके। तो बहुत कुछ पक रहा है। बनर्जी और ओब्रायन दोनों मुंबई के लिए निकले, जहां पे अभी वो शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे, यूबीटी, ठीक है, उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनका महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। तो आप देख सकते हैं राजनीति है, सब कुछ चल रहा है। हालांकि सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि सबसे जो जीतता है उसी को ही प्रेसिडेंट साहब इनवाइट करते हैं, और उसके बाद सपोर्ट पत्र देते हैं कि इतनी पार्टी का हमको सपोर्ट है। तो बीजेपी को, मतलब इंडिया को तो सपोर्ट है ही है, बीजेपी को तो सपोर्ट है पूरा का पूरा। तो सरकार तो बीजेपी बनाएगी, बट बहुत लंबे समय तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इंडिया अलायंस भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर इंडिया अलायंस की भी सरकार आ जाती है ना, तो मान के चलिए ये भी टूटेंगे। आइडियोलॉजीज अलग अलग है बहुत। तो यहाँ जब टीएमसी लीडर्स से मीटिंग हुई तो अखिलेश यादव ने ये बोला कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो खुशी की कोई और भी कर सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब ये भी बोला है कि अखिलेश यादव जो है वो एक्सपेक्ट, जब उनसे ये बात बोली गई, ममता बनर्जी ने बात रखी, तो बोला कि देखिए नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही फिलहाल तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ हम बीजेपी को चेक में रख सकते हैं, क्योंकि अब एक अच्छा ऑपोजिशन हमको देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस भी अभी बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है, क्योंकि मतलब इस चीज़ को एग्रेसिवली पुश करें, क्योंकि अभी दे आर नॉट इन दी नंबर्स। देखो बीजेपी तो लार्जेस्ट पार्टी यही है ना, 240 सीटें तो बीजेपी को ही मिली है, तो लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही है।
आप कितना गठजोड़ करोगे, इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एवरीबडी, भाई देखो आंध्र प्रदेश क्या इंडिया अलायंस के साथ, मतलब सॉरी, चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जाएंगे, आपको ये भी समझना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि वो बहुत समय से आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट आंध्र प्रदेश को एनडीए में मिलेगा। शायद इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक पार्टी विजय नहीं हुई है, बहुत सारी पार्टीज हैं, आप समझ रहे हो, तो वो नंबर्स उनके पास नहीं है। तो ये चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि बीजेपी में ही रहने में हमारा फायदा है, क्योंकि वहां से हमारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो एक तरीके से सब कुछ बैलेंस्ड यहाँ पे होकर रखा हुआ। तो इस समय कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ हम आगे ये काम जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो न्यूली इलेक्टेड एमपी है, कुछ निर्दलीय भी, वो भी दे आर ऑल्सो इन टच विथ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के साथ दे आर ऑल्सो इन टच, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कांग्रेस के, जो रिबेल राजेश रंजन हैं आलियास पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया बिहार से, और विशाल पाटिल जो कि सांगली महाराष्ट्र से चुन के आए हैं, वो दे आर रेडी टू सपोर्ट कांग्रेस। तो इस समय कांग्रेस का आंकड़ा 101 जा सकता है, बट ऐसे 2, 3, 4 इन सबसे कोई फायदा इतना होगा नहीं। हाँ, अगर बहुत सारे ऐसे आ जाए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। तो यहाँ बोला है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है बीजेपी मोदी सरकार की, और कुछ भी हो सकता है, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन। सपा के पास 37 सीटें हैं, टीएमसी के पास 29 सीटें हैं, यूबीटी के पास 9 सीटें हैं, राइट। तो वी आर नॉट दी फोटो कॉपीज, और अगर यूबीटी आ जाती तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ ना कि कांग्रेस ने मिस स्टेप्स लिए थे। आपको याद होगा 1999 1998 में कांग्रेस का जो पलड़ा था वो उल्टा पड़ गया था। तो कांग्रेस 1996 से लेकर 1998 में अभी थोड़ी सी फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए सही है। 99 सीटों पे आ गए हैं वो, तो यू नो अच्छी बात है, ओके। पर ठीक है, जो है सो है, हम देखेंगे। लेकिन ये खबर थोड़ी सी ट्रेंडिंग थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।